नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो को मैंने जनवरी 3 यानी कि आज बुधवार बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। तो चलिए देखते हैं किसने आज क्या किया। और हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज एफआईआई ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है और साथ में अच्छा क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी का शॉर्ट्स भी आ गया है। अब उनके नेट लॉन्ग 65% आ गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सिमिलर एक्शन है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, फ्रेश शॉर्ट्स। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग बट उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग करके गए हुए। क्लाइंट्स का भी सिमिलर, लॉन्ग अनवाइंडिंग कम है बट देखिए कितना ज्यादा शॉर्ट कवरिंग भी किया है क्लाइंट्स ने। तो आज फ्रेश लॉन्ग एडिशन किसी भी पार्टिसिपेंट का नहीं आया है आज के फॉल में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का 1.06 का रेशियो निकल के आया, ये बुलिश, क्योंकि कल का जो रेशियो था वो 1.17 था। उसके हिसाब से आज वाला थोड़ा बुलिश निकला है। उसका मेन कारण हम देख सकते हैं कि पुट अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। एफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का और पुट बाइंग हुआ है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट को लेके बहुत बेरिश थे, ट्यूसडे के क्लोज पर आप देख सकते हो 4,88,000 का उनका नेट कॉल शॉर्ट था और सिर्फ 29,000 का पुट शॉर्ट था। अपना बेरिश स्टैंड उन्होंने बरकरार रखा है। पुट अब वो बायर हो गए बट कॉल शॉर्टिंग कम कर दिया, क्योंकि वो हमें जो कम दिख रहा है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के कारण है। मतलब उन्होंने अपना निफ्टी का शॉर्ट कॉल होल्ड किया हुआ है मोस्टली, खाली कवरिंग किया, नया निफ्ट कॉल शॉर्ट नहीं किया, जो है वो होल्ड किया बट पुट बाइंग कर दी उन्होंने सामने से। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत बुलिश थे कल के एक्सपायरी के बाद, आप देख सकते हो 30,000 नेट लॉन्ग, 5,70,000 शॉर्ट आज के बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद। कल के लिए उन्होंने भी अपना कॉल शॉर्ट किया है 1,11,000, बट पुट का कुछ ज्यादा कवरेज नहीं है। जो भी है जो हम आज देख रहे हैं कवरेज, ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के कारण है। ओवरऑल क्लाइंट्स बहुत बुलिश लग रहे हैं। अपसाइड उनको भी अब थोड़ा कैप दिख रहा है पर डाउन साइड उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा है मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके सामने डबल से ज्यादा 3 गुना क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग कम क्वांटिटी पर 8 जबरदस्त सामने से शॉर्टिंग किया है उन्होंने। आप देख सकते हो 8 गुना फ्रेश शॉर्ट साइड किया है। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी बाइंग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग। क्लाइंट्स का भी हैवी ड्यूटी बाइंग और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग निकलते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है चेंज में। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई अपना ट्रेड खोज सकते हो, पर याद रखिए सेम सेगमेंट में मिलना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 दिनों में स्टॉक कई बार अपनी इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट कर लेता है या एक इमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 2 दिन के इतने सिवियर डिक्लाइन के बाद भी काफी ऊपर रहा 1.40, मतलब अभी भी ओवरबॉट जोन में पुट कॉल रेशियो। आज कैश सेगमेंट में दोनों सेलर थे, डीआईआई भी सेलर, एफआईआई भी, मतलब 1,500 करोड़ का माल प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने डिलीवरी लिया। एडवांस डिक्लाइन रेटियो इतना वॉलेटाइल मार्केट, एक बार डाउन फिर बैंक निफ्टी फुल रिकवरी फिर डाउन उसमें, और बाकी सब में भी आज भी एडवांस डिक्लाइन डेरिवेटिव का उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा ब्रेथ पॉजिटिव ही निकल के आया। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस। एफआईआई का एक लॉन्ग के सामने 2.5 शॉर्ट और पुट्स में 2 लॉन्ग के सामने 1 शॉर्ट। डीआईआई आज बहुत दिन बाद कॉल बाइंग किया है 84 क्वांटिटी, बट हैवी ड्यूटी पुट कॉल शॉर्टिंग भी है उनका। प्रॉप डेस्क क्योंकि इधर इतना हैवी ड्यूटी बाइंग है, उस हिसाब से हेज नहीं है, ये 1:2 का स्प्रेड है कॉल में, और पुट में भी वैसा कुछ मेजर नहीं है। तो आप बोल सकते हो 1.5
लॉन्ग, एक शॉर्ट करके गए हैं इधर में, तो हेज नहीं किया है, ज्यादा हेज नहीं है उनके फ्यूचर लॉन्ग का। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ना स्टॉक ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ना इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग, ना स्टॉक फ्यूचर, ना इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो वो सेगमेंट में आज इतना हैवी बाइंग हुआ है, सामने से क्लाइंट्स का भी शॉर्टिंग आया है कॉल में। पुट में ज्यादा शॉर्ट से आप देख सकते हो, 3 लॉन्ग के सामने 4 शॉर्ट। तो क्लाइंट्स ओवरऑल सुपर बुलिश गए हैं आज के मार्केट पे। प्रॉप डेस्क इंडेक्स पर बेरिश गए, और फ्यूचर स्टॉक्स पर बुलिश। एफआईआई डीआईआई सब सेगमेंट में आज थोड़ा बेरिश निकल के आए। चलिए अब देखते हैं स्टॉक चार्ट, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स और इंडेक्स चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा रिसर्च ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज आवरली के बेस में मैं भी आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि अब सपोर्ट का जिस तरीके का मार्केट हुआ है, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,450, ये वाला लेवल रहा। सपोर्ट जो है वो 10,350 पर है। इचिमोकू का बेस लाइन काफी बुलिश क्लाउड है सामने, तो ये एरिया अगर होल्ड कर जाता है 325 350, तो एक बाउंस मिलने की आशा होगी। और अगर नहीं होल्ड करता है तो इसके नीचे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आता है 175। चलिए देखते हैं 10,400 के कॉल को। और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 75, 75 के ऊपर एक 85, 95 तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 50, 45, उसके नीचे का सपोर्ट भी मेजर कर लेते हैं। हो रहा, यस, 35, 30, 20 वैसा है। इनफैक्ट अगर एक बार वो 35 के नीचे चला जाएगा तो ये 50 का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस रिकवर करना इस कॉल के लिए। चलिए पुट भी चेक कर लेते हैं। तो 10,350 का पुट चेक कर रहा हूँ, एकदम लोज के पास है। ये इंडेक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स रहा है मार्केट का कंसिस्टेंटली। और इसमें जो रेजिस्टेंस है, डाउनवर्ड सपोर्ट पड़ रहा हूँ 34 पर, एक सपोर्ट है। और उसके बाद 1.41, 1.13 लगा के देखते हैं। 20, इनफैक्ट एक बार ये भी, ये 50 का घर के नीचे टूट के अगर 35 पास चला जाता है तो 50 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए। और 50 के बाद अपसाइड, अभी फिलहाल अपसाइड को ही पकड़ते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड 75, फिर 90, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 115 इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में 10,400 पर ऑलरेडी ओआई बहुत बड़ा है। एडिशन उतना नहीं, उतना स्ट्रांग एडिशन नहीं है, थोड़ा इन द मनी भी है अभी। और 10,350 पर भी ओआई अच्छा है, एडिशन सॉलिड। 300 पर भी एडिशन सॉलिड, कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए। कॉल साइड में थोड़ा सा अनवाइंडिंग है। अ, अभी भी 10,300 का काफी हुआ है और एडिशन भी हुई है 10,300 पर। 10,350, 10,375,
400 कंसोलिडेशन पर एडिशन कंसोलिडेशन, बट कॉल साइड इतना एडिशन नहीं है कंपैरेटिवली। जो हमारे मार्केट का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से कॉल साइड में एडिशन इज मिसिंग राइट नाउ। और इंटरेस्टिंगली 10,400 का पुट कॉल रेशियो ये एकदम फ्लैट है, थोड़ा मार्जिनली एक्सट्रीम मार्जिनली बुलिश है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होगा कल के लिए, कौन से साइड में हमें ओआई एडिशन दिखता है, इस साइड या इस साइड। कल फर्स्ट हाफ एन आवर में ही क्लैरिटी मिल जाएगा वे ट्रेंड बायर्स का उसमें, उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 10,300, उसके ऊपर 10,000, उसके नीचे 10,200 रेजिस्टेंस, 10,475, उसके ऊपर 10,550। चलिए अब फिन निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में एक वीकली बेरिश हार्मोनिक एबीसीडी का इम्पैक्ट फिलहाल चलते हुए, और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इचिमोकू के इस हिसाब से पहला तो 21,300 है, बट वो काफी क्लोज है। उसके ऊपर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 21,400 के पास है। सपोर्ट जो है वो इस समय 21,150 है। बहुत काफी क्रूशल रहेगा, अगर वो नहीं होल्ड करता है तो काफी प्रेशर में आ सकता है डाउनवर्ड साइड। चलिए देखते हैं 21,300 का कॉल। 21,250 बंद हुआ है तो 21,300 का कॉल देखते हैं, एकदम लोज के पास बंद होते हुए। रेजिस्टेंस 145, 145 के बाद सीधा 200 पर है, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने वाला है ये। इतना इजी नहीं होगा, इसको अगर निकाल देता है तो सीधा 250, 325 का पॉसिबिलिटी है। सपोर्ट खोजते हैं इसका। सपोर्ट है 90, और उसके नीचे 85, फिर 80, और फिर फिनिश्ड। उसके नीचे कुछ मेजर सपोर्ट नहीं रहेगा इसके केस में। 21,200 का पुट का देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है इधर। तो अगर ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर होता है आपका 120, तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। फिर इसमें 50 पॉइंट का लगभग 120 के ऊपर 170 तक का एक मूव आ सकता है। और अगर डाउनवर्ड तरफ जाए तो सपोर्ट फिलहाल तो 95 पर है, बट बहुत क्लोज है वो। स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 80 और 75 पर है। उसके नीचे सुपर वीक ऑल द वे टू 60, और फिर गेम ओवर इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में आज इसका फर्स्ट डे था। 21,250, 21,200 सब जगह राइटिंग है, स्टेडी राइटिंग है। 21,100 पर सबसे ज्यादा, और 21,000 पर ऐसे। इन द मनी में भी थोड़ा राइटिंग है 21,300 पर। यहाँ पर हम कवरिंग देख रहे हैं होते हुए, अभी भी ओआई बरकरार है यहाँ इन द मनी पर। कॉल साइड कुछ नहीं है, एकदम यहाँ पर सीधा 21,250 पर राइटर है, और फिर हैवी राइटिंग है इधर 21,300, 350, सब आज का ही लिखा हुआ मोस्टली। फिर 400 अगेन, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ राइटिंग मिसिंग है कॉल साइड में है। मिड कैप के सामने तो काफी बेटर है कॉल राइटिंग, बट उतना भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। और 21,300 का पुट कॉल रेशियो एकदम टक्कर का फाइट। माइल्डली, बहुत माइल्डली बेरिश अगेन। कल ओआई बिल्डअप आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में इंडिकेशन दे देगा क्या हो रहा है उसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,075, उसके नीचे 20,875 रेजिस्टेंस, 21,450, उसके ऊपर 21,650। चलिए बैंक निफ्टी को भी चेक कर लें।
तो बैंक निफ्टी में चालू करने के पहले आपको बता दूं कि मैंने 1 जनवरी को एक वीडियो बनाया है इन्वेस्टिंग स्टॉक्स ऑफ 2024 पर। काफी डिटेल लिस्ट है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो और स्टॉक्स पर, तो उसे एक बार चेक कर लीजिए, आपके शायद काम में आ जाए। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 47,775 पर है, इधर ही है इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका। बट बहुत क्लोज है वो, तो मैं इसमें 47,950 को एक रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ। 47,950 उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट जो है वो 47,550 का है। तो देखते हैं अभी 47,700 के कॉल और पुट के स्ट्रैडल के चार्ट्स को। 47,700 कॉल एकदम लोज के सामने बंद हुआ है जाके, और इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। देखते हैं इसका पॉसिबल सपोर्ट कहाँ है। नीचे की तरफ सपोर्ट 310, 300, 280, और फिर 225, वैसा इस कॉल का सपोर्ट स्ट्रक्चर बता रहा है। और रेजिस्टेंस, वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस पर बंद हुआ है जाके 415 का। इसके ऊपर 400, 500 का, 500 के बाद काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। 625 आप देख सकते हो, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। उसके पहले ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है, 500, और फिर 625 का रेजिस्टेंस बनते हुए 47,700 कॉल। 47,700 का पुट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। हेड एंड शोल्डर, मतलब पुट का, पुट के लिए बेरिश है ये। ओवरऑल प्राइस ऊपर जाने की संभावना, अगर ये वैलिड होता है तो इसकी वैलिडिटी आएगी अगर ये बिलो 300, 285 ब्रेक डाउन देता है। अभी बंद हुआ है 317, तो अगर 285 के नीचे अगर इसमें ब्रेक डाउन आती है, तो 225, 200, 175 तक पॉसिबिलिटी है इस पुट के जाने की। तो ये रहे, वो रहे आपके सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस 380, उसके ऊपर 475, और फिर तो सुपर स्ट्रांग है ऑल द वे टू 665। ये 47,700 का पुट। चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। बट ऑप्शन चेन को चेक करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो कल से न्यू एक्सपायरी है, बट ओआई राइटिंग देखिए कितना भयानक पुट राइटिंग है। जबरदस्त पुट राइटिंग एकदम यहाँ तक। हमें पता है कि इस समय क्लाइंट्स पुट राइटर है। और कॉल साइड 47,500, राउंड फिगर सर्कुलेशन 47, ये सॉरी, ये तो जीरो ही है, कुछ ज्यादा नहीं है उधर। और यहाँ पर राइटर 47,700। और 2 दिन के बैशिंग के बाद भी कॉल राइटर पहले से जो मौजूद है 48,000, 48,700, 800, वो ओआई है बरकरार। बट नया राइटिंग मिसिंग आज पुट साइड में। इनफैक्ट ज्यादा राइटिंग दिखते हुए इस समय न्यू कॉल राइटर अभी नहीं है मार्केट में। जो पहले का एग्जिस्टिंग है उसको वो होल्ड करके रख रहे हैं इस समय। 47,800 का पुट कॉल रेशियो बेरिश है फिलहाल मार्केट के लिए इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 47,300, उसके नीचे 46,850, रेजिस्टेंस 48,150, उसके ऊपर 48,550। चलिए अब चेक करते हैं लास्ट में निफ्टी को, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी।
तो निफ्टी में ये आवरली स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, इचिमोकू क्लाउड के अंदर घुस गया है और यहाँ पर एक गैप अप हुआ था। इस गैप अप एरिया, इसका इमीडिएट सपोर्ट है 21,475। वो अगर ब्रीच करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 21,400 पर आता है सीधा, उसके नीचे। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है इन बिटवीन में। और रेजिस्टेंस, वैसे ये बहुत क्लोज है, ये रेजिस्टेंस 21,570। उसके ऊपर जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो 21,650 का है इचिमोकू का। आप देख सकते हो यहाँ पर बेस लाइन भी है आपकी जो आवरली का। तो ये जब तक कवर नहीं होगा तब तक सेलिंग प्रेशर बरकरार हो सकती है निफ्टी में। चलिए चेक करते हैं 21,500 के स्ट्रैडल कॉल पुट चार्ट्स को। 523 बंद हुआ है स्पॉट, तो उसको चेक करते हैं। ये एकदम लोज पर कॉल और नॉन स्टॉप आप देखिए, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 90, 90 के बाद 120 और फिर 150। ये तगड़ा रेजिस्टेंस है 150। यहाँ में भी स्विंग था, यहाँ गैप डाउन हुआ है, तो ये आपके रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए। सपोर्ट कहाँ है? प्रोजेक्टेड फिबोनाची टारगेट से हम चेक कर सकते हैं। 30 पर एक सपोर्ट है और फिर तो फिनिश्ड है, ऑल द वे डाउन, खत्म। कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा देता हूँ चेक करने के लिए। थोड़ा 35 में सपोर्ट है, वही 35-30, उसके बाद कुछ नहीं है 30 के नीचे इस कॉल के लिए। चलिए चेक करते हैं 21,500 के पुट को ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए। अगर ये 75 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम 75 के ऊपर, तो आपको एक जबरदस्त ब्रेकआउट दे देगा टूवर्ड्स 125, 125, 125, 150, 200 तक का पॉसिबिलिटी है इसका फिर जाने का। बट इट हैज टू सस्टेन अबव, सॉरी ये वाला लेवल रहा, एक सेकेंड, यस, इट हैज टू सस्टेन अबव 75, उसके पहले नहीं। और सपोर्ट जो है वो 45, 45 के नीचे सीधा सपोर्ट 30 पर है। एक सपोर्ट 35 और मेन सपोर्ट फिर 25 पर है। 45 बहुत क्रूशल है, 45-40, उसके नीचे स्लो डाउन टू 25 हो सकता है इसका। क्योंकि अगर कल देखिए दोनों 21,500 कॉल और पुट पर अगर फ्लैटिश खुलता है तो ओपनिंग में ही हमें थोड़ा डिके फैक्टर मिल जाएगा दोनों साइड का। फिर देखते क्या करता है 930, 945 के बाद। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी हम एक बार चेक करते हैं। तो यहां पर भी देखो आप, पुट राइटर बरकरार, नॉन स्टॉप पुट राइटिंग। चलिए नीचे का प्रीमियम ही नहीं है, इसके नीचे जाते ही नहीं हम, 21,350। बट हैवी ड्यूटी थोड़ा यहाँ पर देखिए, आज आया पैनिक पुट राइटर 600, 650, 700, यहां से कवर करके नीचे भागे राइटिंग करने, एडजस्ट कर रहे हैं यहां तक, कवरिंग कवरिंग कवरिंग। अभी भी हुआ है देखो आप, बरकरार है, हैवी ड्यूटी हुआ है, खड़ा है यहाँ पर। अगर कल मार्केट फ्लैट टू वीक रहता है तो ये इन पर भयानक प्रेशर आ सकता है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग नॉन स्टॉप, यहाँ थोड़ा अभी भी कॉल एडिशन 21,400। ये बायर बुलिश है मार्केट पर। 21,450, यहाँ जबरदस्त राइटिंग 21,500। निफ्टी में तो भयानक लगता है सब। आज कॉल राइटर ने फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ दिया, बोला सिर्फ निफ्टी पे फोकस करेंगे, और उसी हिसाब से आप देख सकते हो या इसके नीचे जाने का फायदा नहीं है। ऊपर काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग। 21,500 का पुट कॉल रेशियो काफी बुलिश है, काफी बुलिश, बहुत स्ट्रांगली बुलिश है ये वाला। तो यहाँ आप
फर्स्ट 30 मिनट्स में अगर आपको कॉल साइड में ओआई एडिशन दिखता है तो समझिए उसके नीचे वो प्रेशर में रहेंगे मार्केट का एक्सपायरी करने का, और अगर इधर में एग्रेसिव राइटिंग हुआ तो संभाल लेंगे, ऊपर की तरफ फिर कोशिश करेंगे इसको निकालने। तो आज के ओपन, हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 21,325, उसके नीचे 21,150, रेजिस्टेंस 21,700, उसके ऊपर 21,900। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।